हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10। सबसे पहले इसके सामान्य अर्थ को हम समझें। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 कहती है, अन्न संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्त का प्रभाव क्या होगा। अन्य संक्रमण का मतलब है कि अंतरक के द्वारा अंतर्ती को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, वह प्रॉपर्टी अंतर्ती के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी, उसके संबंध में धारा 10 प्रावधान करती है। तो यहाँ पर धारा 10 कहती है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर ये अंतरक ने अपनी एक संपत्ति है ना, मान लीजिए खेत है, अंतरक ने अपनी इस संपत्ति के लिए इस अंतर्ती के लिए ट्रांसफर की, अंतरित की, और साथ ही ऐसी शर्त लगा दी कि ये अंतर्ती अब इस संपत्ति को किसी अन्य के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, अन्य कोई जो है तो अंतरण नहीं कर पाएगा। तो यदि अंतरक के द्वारा अंतर्ती को, उस संपत्ति को जो कि अंतरक के द्वारा अंतर्ती को ट्रांसफर की जा रही है, उस संपत्ति को यदि अन्य किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करने से रोका जा रहा है, तो ऐसी शर्त है ना, यदि ऐसा रोकने वाली कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी शर्त यहाँ पर शून्य होगी और अंतरण वैध होगा। यदि ऐसी कोई अवरुद्ध करने वाली शर्त लगाई जाती है तो क्या होगा, जो शर्त है वह शर्त शून्य होगी और जो अंतरण है वह अंतरण वैध होगा। अंतरण जो है वैध होगा। तो इस प्रकार से यहां पर धारा 10 का ये सामान्य अर्थ है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो शर्त लगाई जा रही है कि आप जो है तो किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं कर पाएंगे, ये आत्यांतिक होनी चाहिए। आत्यांतिकता से मतलब है पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली शर्त। यदि आंशिक जो है तो प्रतिबंध लगाने वाली शर्त है ना, यदि शर्त जो है तो यहां पर कैसी लगाई जा रही है, आंशिक, तो फिर वहां पर धारा 10 लागू नहीं होगी। इसको हम लोग अभी जो है तो देखते हैं विधिवत तरीके से एक एक करके। तो यहां पर जो है धारा 10 के अंतर्गत सबसे पहले तो हम इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत सबसे पहले एक शर्त होनी आवश्यक है। धारा 10 के अंतर्गत एक शर्त होनी आवश्यक है, जो कि अंतरक के द्वारा किसी संपत्ति के संबंध में अंतरक के ऊपर अधिरोपित की जाए। तो यहां पर एक शर्त होनी चाहिए, और वो शर्त कैसी होनी चाहिए, आत्यांतिकतः अवरुद्ध करने वाली शर्त। दूसरा है, अंतरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, अर्थात यह शाश्वत काल के लिए हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है, या कुछ वर्षों के लिए हो सकता है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष। इसके अलावा यह दान हो सकता है, विक्रय हो सकता है, बंधक हो सकता है। तो इस प्रकार से जो
अंतरण है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, अर्थात किसी भी समय के लिए या जो है तो किसी भी समव्यवहार में हो सकता है। तीसरी कंडीशन यहां पर कह रहा है कि जो शर्त है वह अंतरति पर अंतरण करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाती हो, अर्थात अंतरति उस संपत्ति को कभी भी अंतरित नहीं कर पाएगा, किसी को अंतरित नहीं कर पाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी शर्त लगाता है कि यह प्रॉपर्टी हमारे परिवार के ही किसी सदस्य को बेचना है या पर्टिकुलर इस व्यक्ति को ही बेचना, तो यह भी पूर्ण प्रतिबंध माना जाएगा। लेकिन यदि आंशिक शर्त लगाई जाती है कि हमारे परिवार के लिए यह संपत्ति ना बेची जाए या मेरे लिए यह संपत्ति ना बेची जाए, तो ये आंशिक मानी जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को छोड़कर के बाकी पूरी दुनिया में वह अंतरण करने के लिए स्वतंत्र है। तो आंशिक शर्त यदि लगाई जाती है तो वह यहाँ पर धारा 10 के अंतर्गत नहीं आई। यहाँ पर आत्यांतिकता अर्थात पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके बाद किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के संबंध में, है ना, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कहता है कि यह प्रॉपर्टी मेरी पत्नी के जीवन काल में यदि आप अंतरित करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो मेरी पत्नी के लिए ही यह संपत्ति ट्रांसफर करोगे, या यह संपत्ति यदि ट्रांसफर करना है तो केवल हमारी सोसाइटी को ही अंतरित करोगे। तो यदि किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के संदर्भ में कोई कंडीशन लगाई जाती है तो वह भी पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत ही मानी जाएगी, वहां पर उसको जो है तो पूर्ण प्रतिबंधी माना जाएगा, आत्यांतिक अवरुद्ध ही माना जाएगा। आगे है अवधि से सीमित अंतरण। तो यहां पर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 50 वर्ष तक जो है तो प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे या मेरे जीवन काल तक नहीं बेचोगे, तो इस तरीके की अवधि भी या तो कहना चाहिए कि यहाँ पर या तो कहना चाहिए कि आत्यांतिक अवरुद्ध के अंतर्गत मानी जाएगी, है ना। यहाँ पर ये माना जाएगा कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अंतरण के ढंग पर अवरोध कि आप जो है तो संपत्ति को ट्रांसफर तो कर सकते हो, है ना। अंतरक कहता है अंतरति से कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर सकते हो, है ना, लेकिन दान नहीं कर सकते। बाकी विक्रय कर सकते हो, बंधक कर सकते हो, पट्टा कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या नहीं कर सकते, आप जो है कहना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते। तो यदि इस प्रकार से अंतरण के किसी ढंग पर अवरोध लगाया जाता है, या कहें कि बेच नहीं सकते या दान नहीं कर सकते, पट्टा नहीं, तो किसी भी अंतरण के ढंग पर यदि अवरोध लगाया जाता है तो वो भी पूर्ण प्रतिबंध जो है तो यहाँ पर माना जाएगा। वह भी यहाँ पर आत्यांतिक अवरुद्ध करने वाली शर्त मानी जाएगी। इसके अलावा आंशिक अवरोध लगाने वाली जो शर्त है वह शून्य नहीं मानी जाएगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यह प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाह रहे हो वह प्रॉपर्टी क्या करना है कि 50 वर्ष के लिए आपको जैसे मान लीजिए जो है तो दी गई है, तो पहले 5 वर्ष आपको ट्रांसफर नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अवरुद्ध किया जा सकता है, ऐसी जो है तो शर्त लगाई जा सकती है, कंडीशन लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यह प्रॉपर्टी जो है मेरे बच्चों के अलावा या मेरे जो है तो परिवार के अलावा आप किसी को भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है, क्योंकि उस परिवार के अलावा दुनिया में किसी को भी वह प्रॉपर्टी बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से यदि आंशिक अवरोध लगाया जाता है ना, तो वह मान्य है, वह धारा 10 के जो अंतर्गत जो है तो आत्यांतिक अवरुद्ध करने वाली शर्त नहीं मानी जाएगी। अब इसके कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को हम देख लें।
पहला अपवाद है पट्टा, लीज। यदि कोई प्रॉपर्टी पट्टे पर दी गई है तो यहाँ पर पट्टे के संदर्भ में ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि वह प्रॉपर्टी किसी अन्य को ट्रांसफर ना की जाए। यदि अंतरक कहता है कि हम आपके लिए ये प्रॉपर्टी पट्टे पर दे रहे हैं लेकिन आप किसी को उप पट्टे पर नहीं देंगे, आप अपने अधिकारों को किसी को जो है तो मॉर्गेज नहीं रखेंगे, बंधक नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी पट्टे पर दी है। तो इस तरीके से अगर जो है पट्टे के संदर्भ में कोई कंडीशन लगाई जाती है, कोई जो है तो शर्त लगाई जाती है, तो वह शर्त मान्य है। फिर दूसरा है विवाहित स्त्री के संबंध में। विवाहित स्त्री के संबंध में यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग स्थितियां हैं। यहाँ पर यदि विवाहित स्त्री कौन है, यदि विवाहित स्त्री हिंदू है, यदि विवाहित स्त्री मुसलमान है या विवाहित स्त्री बौद्ध है, तो इनके संदर्भ में यहाँ पर धारा 10 लागू होती है। अर्थात यहाँ पर यदि अवरुद्ध करने वाली कोई शर्त लगाई जाती है तो वह शर्त यहाँ पर मान्य नहीं होगी, लेकिन अंतरण वैध होगा, है ना। यदि कोई जो है तो पति या जो है तो कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति, है ना, मान लीजिए पति है और अपनी स्त्री के लिए ये खेत देता है और कहता है कि आप जो है इस खेत को कभी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगी, है ना, हम आपको जो है तो गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, तो मैडम को ये खेत गिफ्ट दिया, है ना। तो अगर वह महिला इस कैटेगरी में आ रही है, अर्थात वह हिंदू है, मुस्लिम है या बौद्ध है, तो यहाँ पर जो है तो जो शर्त लगाई गई है वह शर्त शून्य होगी और जो अंतरण है वह अंतरण वैध होगा। तो यहाँ पर शर्त शून्य होगी, अंतरण वैध होगा, और यह स्त्री यदि दूसरे ही दिन उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को ट्रांसफर कर दे तो ये पति महोदय यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर धारा 10 यहाँ पर जो है इसके लिए प्रोटेक्ट करती है, इसको संरक्षण देती है। लेकिन यदि वह विवाहित स्त्री कोई अन्य है, अन्य से मतलब यहाँ पर ईसाई है, पारसी है, यहूदी है या कोई भी, लेकिन ये 3 कैटेगरी में नहीं आ रही, है ना, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, बौद्ध नहीं है, तो कोई अन्य अगर स्त्री है तो वहां पर क्या कह रहा है, यदि ऐसी कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी शर्त जो है तो मान्य होगी, शर्त भी वैध होगी और अंतरण भी वैध होगा। यहाँ पर अन्य स्त्रियों के संबंध में शर्त भी वैध होगी, अंतरण भी वैध होगा। अर्थात यदि ये पति जो है अपनी पत्नी के लिए प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि आप इसे जो है तो अपनी वैवाहिक स्थिति के दौरान कभी भी जो है तो ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में यह स्त्री यदि जो है तो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, बौद्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर यह शर्त मान्य होगी और यह स्त्री जो है तो इस प्रॉपर्टी को अन्य किसी को अंतरित नहीं कर सकती, किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि हम देखेंगे कि यदि कोई वैधानिक अवरोध लगाया जाता है, अर्थात जो अवरोध लगाया जा रहा है ट्रांसफर करने के संबंध में वह संसद द्वारा बनाई गई या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत यदि जो है तो अवरोध लगाया जा रहा है, तो ऐसा अवरोध लगाया जा सकता है, ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है और वह वैध होगी। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर अंतरण भी वैध होगा और वह शर्त भी वैध होगी, भले ही यहाँ पर जो है तो अंतर्ती को आत्यांतिक रूप से अंतरण करने से अवरुद्ध करने वाली शर्त क्यों न हो। यदि विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत ऐसा अवरोध लगाया जाता है तो ऐसा अवरोध मान्य होगा। इसके बाद अगला है
अंतरक के अधिकारों पर पूर्ण अवरोध। यहां पर ध्यान रखिएगा, धारा 10 अंतर्ती को प्रोटेक्ट करती है। धारा 10 कहती है अंतर्ती के ऊपर ऐसा कोई जो है तो अधिरोपण नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई शर्त जो है तो अधिरोपित नहीं की जा सकती जिससे कि वह संपत्ति का अन्य अंतरण या अन्य संक्रमण ना कर सके। लेकिन यहां पर यदि अंतरक अपने जो है ऊपर ऐसे जो है तो कहना चाहिए अवरोध अधिरोपित करना चाहता है तो कर सकता है, उसको जो है तो धारा 10 अवरुद्ध करने वाली नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए अंतरक कहता है कि देखो चाहे किसी भी कंडीशन में जो है यहाँ पर अंतरण शून्य हो या जो है तो कहना चाहिए विफल हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो कर दी, अब उस प्रॉपर्टी को मैं पुनः ग्रहण नहीं करूंगा, मैं दोबारा से उस संपत्ति को नहीं लूंगा। पूर्ण रूप से वह उस प्रॉपर्टी को वापस से लेने के लिए अपने ऊपर ही प्रतिबंध लगाता है। तो यहां पर कह रहा कि यदि अंतरक अपने ही अधिकारों पर अवरुद्ध करने वाली कोई शर्त, कोई कंडीशन लगाता है तो वो मान्य होगी, उस पर धारा 10 किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। तो इस प्रकार से ये हमने धारा 10 का अध्ययन यहाँ पर किया है ना। तो सामान्य अर्थों में यहाँ पर यही है कि धारा 10 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि अंतरक के द्वारा प्रॉपर्टी का अंतरण अंतर्ती के लिए किया जाता है तो वहां पर यदि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के अंतर्ती के अधिकार को अवरुद्ध किया जाता है और वो भी पूर्ण रूप से अवरुद्ध किया जाता है तो धारा 10 कहती है ऐसे अवरुद्ध करने वाली जो शर्त लगाई है वह शर्त शून्य है और अंतरण वैध है। लेकिन यदि ऐसा अवरुद्ध आंशिक है तो आंशिक अवरोध लगाने वाली शर्त मान्य होगी, वह किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रावधानों को लेकर के और आगे हम लोग जो है तो नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया। धन्यवाद, नमस्कार।